बुलेटिन में आज बात होगी, आखिर निशाने पर क्यों है हिंदू आस्था। यूपी, बंगाल, झारखंड टू बिहार शोभा यात्रा पर क्यों हुआ पत्थरों से प्रहार। बात बहराइच की करें तो यहां कल अब्दुल हमीद नाम के एक शख्स के घर के सामने से दुर्गा विसर्जन यात्रा निकल रही थी और इसी दौरान समुदाय विशेष ने पथराव कर दिया। विरोध करने पर 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। इनमें 2 युवकों को गोली लगी। इनमें से रामगोपाल नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। डॉक्टर्स के मुताबिक रामगोपाल की बॉडी पर गोली के अलावा चाकू के भी निशान मिले हैं। घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। गांव में बकायदा बटालियन पीएससी की और 5 थानों की पुलिस की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल रामगोपाल मिश्रा का परिवार धरने पर बैठा हुआ है। शोभा यात्रा पर हमले की खबरें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कौशाम्बी से भी आई, जहां पत्थर, लाठी, डंडों और तलवार से हमला किया गया। हिंदू आस्था पर अटैक किया गया। बिहार और बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो घटना केवल एक इलाके की नहीं है, ऐसे बहुत सी जगहों पर इस तरह की घटना पेश आई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच की बात करूं, जहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर पथराव के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव है। फायरिंग में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा का परिवार इस वक्त उनके शव के साथ धरने पर बैठा हुआ है। परिजनों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण महसी तहसील में मौजूद हैं। वे खून का बदला खून और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लाठी डंडों के साथ पहुंचे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की भरसक कोशिश की जा रही है। कल रात बहराइच में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहुत बवाल हुआ। अब्दुल हमीद के घर के सामने से विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इस दौरान समुदाय विशेष ने पथराव कर दिया। विरोध करने पर फायरिंग की, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आगजनी और पथराव किया। मेडिकल कॉलेज के बाहर रामगोपाल के शव के साथ जाम लगा दिया। कई घंटे तक यहां पर बवाल मचा रहा। हालात नहीं सुधरे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रशासन तुरंत हरकत में आई। इस इलाके से गुजर रहे सभी विसर्जनों को रोक दिया गया। बाद में पुलिस प्रशासन की निगरानी में ही दुर्गा प्रतिमा विसर्जन भी करवाया गया। बहराइच के महाराजगंज तहसील इलाके में कल देर शाम से बेहद तनाव है। गोपाल मिश्रा जो कि दुर्गा जी का जो विसर्जन होता है उस यात्रा में शामिल हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने घर में घसीटा और गोपाल की गोली मार के हत्या की, उसको देखते हुए जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, उनके मन में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, जल्द से जल्द सारे मामले की कार्रवाई पूरी की जाए। और वो ये भी चाहते हैं कि जो आरोपी सलमान है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। यही इन लोगों की मांग है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में आप देखिए कि यहाँ पर जो बहराइच में लोग हैं वो जबरदस्त तरीके से गुस्से में है, जबरदस्त तरीके से नाराज हैं और हाथों में इस समय डंडा लिए हुए बाकायदा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखिए कि जो इलाके की डीएम है, जिले के एसपी हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सारे लोग इस समय लोगों को समझाने का, बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से उनके साथी की निर्मम हत्या की गई है, उसी तरीके से आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चले। और यही वजह है कि फिलहाल अभी यहाँ पर जो मृतक हैं गोपाल मिश्रा, उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए जरा। ये लोग जो है जो गोली मारे हैं, इनके घर पे बुलडोजर चले और एसओ की, एसडीएम की और चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में 2 घंटे तक विवाद होता रहा। एसडीएम साहब और एसओ साहब देखते रहे, उनके सामने गोली चली। और ये लोग बोलते रहे कि अगर जो आप लोग ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये लोग जब निकलेंगे तो खींच कर प्लास से नाखून उखाड़े गए। प्लास से देख लीजिए गोपाल मिश्रा के इसके बाद उनके सामने एक और मौत हुई है जो कल घायल हुआ था, उसी में सत्यवान मिश्रा दोनों पैरों से विकलांग था, ट्राली पे मूर्तियों के साथ बैठा था, उसके साथ खींच कर लेकर गए, उसके बाद मारा हम लोगों ने। ये देखिए जो लोगों को गुस्सा है, जो नाराजगी है, इसी बात को लेकर के है। और फिलहाल जो जिले की डीएम है, जिले की एसपी है, ये मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही लगातार कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जाए, मनाया जाए, लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार नहीं हैं।
जो गोपाल मिश्रा है, गोपाल मिश्रा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर आ गया है। परिवार की मौजूदगी में फिलहाल आप देखिए कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौके पर समझौता हो सके, मान मनोबल हो सके, अंतिम संस्कार हो सके और उसके बाद प्रशासन इस बात का भरोसा दे रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में धरपकड़ शुरू कर दी है। रामगोपाल मिश्रा पर फायरिंग के आरोप में सलमान नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने साथ ही 25 से 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। इसमें 6 नामजद आरोपियों के नाम हैं, जबकि 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। केवल आरोपियों पर ही एक्शन नहीं हुआ है। बहराइच में एसपी ने लापरवाही के आरोप में कल रात ही हरदी थाना के एसएचओ एसके वर्मा और महसी चौकी के प्रभारी शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया था। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त बहराइच में ही मौजूद हैं। लगातार यहां पर पूरी घटना पर वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। विशाल, पहले तो आप माहौल बताएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं, इस वक्त क्या हो रहा है? मीनाक्षी, लगातार जो पुलिस है, प्रशासन है, वो लोगों को समझाने की, बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तत्काल हो और तुरंत हो। और जो अभी की बड़ी खबर है मीनाक्षी, जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि बहराइच के इसी महाराजगंज इलाके में सामने से जो आप काला धुआं देख रही हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आगजनी की एक घटना और हुई है। हालांकि ये किस चीज को जलाया गया है, किस तरीके से ये काला धुआं उठ रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और चूंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर बिल्डअप की गई है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है यहाँ पर सुरक्षा, इसीलिए फिलहाल पुलिस अभी उस इलाके में किसी को जाने नहीं दे रही है। लेकिन जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, वो बताने के लिए काफी हैं कि ये तुरंत की कोई ऐसी घटना है जो कि आगजनी की तरफ इशारा कर रही है। अब ये कोई गाड़ी जलाई गई है या कुछ और जलाया गया है, ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। ये कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि इलाके की जो एसपी है, यानी कि जिले की जो एसपी हैं, वो यहीं पर मौजूद हैं जहां पर हम मौजूद हैं। और इसी वजह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो लोगों की नाराजगी है, लोगों का गुस्सा है, वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए मेरे ठीक पीछे जो जिले की एसपी हैं, वो लोगों को समझा रही हैं, बुझा रही हैं, लेकिन लोग अपने हाथों में लाठी डंडा लिए हुए हैं और उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में यहाँ पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई नहीं होती है तो वो किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार को लेकर के फिलहाल तैयार नहीं हो रहे हैं। जितने लोग आपको नजर आएंगे मीनाक्षी, आप देखिए सबके हाथों में आपको लाठी डंडे नजर आएंगे। और गुस्सा जो है लोगों के मन में वो जबरदस्त तरीके से है कि जिस तरीके से कल पुलिस और प्रशासन की मौके पर भूमिका रही है, जिसको देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी भी जाहिर की है। और इसी वजह से जो लोकल एसएचओ है उसको सस्पेंड किया गया है, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। और सभी का ये कहना है कि अगर पुलिस ने मौके पर ज्यादा फोर्स मंगाई होती, मौके के हालात को पहले समझा होता, एलआईयू से कोई इनपुट लिया होता, मौके पर अपने जो गुरे खास होते हैं उनको छोड़ा होता, तो कम से कम ये स्थिति ना होती, ये नाराजगी ना होती लोगों की। और इसी ये आप ठीक कह रहे हैं और इसलिए नाराजगी निकल रही है। लेकिन सवाल ये है कि हालात काबू में कैसे आएंगे? रामगोपाल मिश्रा की आप जानकारी दे रहे हैं कि जिनकी मृत्यु हुई उनके शव को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कब तक ये लोग बैठे रहेंगे, इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे? क्योंकि मामले में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस पहले ही बनाया जा चुका है, भरोसा दिया जा चुका है, मामले में सख्त कार्रवाई होगी। सुरेश्वर सिंह यहाँ पर आ गए हैं, जी। लोकल विधायक है महसी के। मीनाक्षी, सुरेश्वर सिंह फिलहाल यहाँ पर आ गए हैं। वो बात करेंगे एसपी से, डीएम से, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे। लोकल विधायक हैं, उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और ये माना जा रहा है कि सुरेश्वर सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं तो कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से मौके पर डीएम मौजूद हैं, मौके पर एसपी मौजूद हैं, कोई भी लोग उनकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि सभी के मन में ये बात है कि लोकल अगर पुलिस ने कल रिएक्ट किया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, गोपाल मिश्रा जिंदा होते। और तमाम लोगों के बीच में जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की चीजें हो रही हैं, उसको लेकर के लोगों के मन में फिलहाल अभी बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्योंकि पुलिस का ऊपर जो गुस्सा है वो लोगों को इसी बात को लेकर के है कि पुलिस अगर कल रिएक्ट कर गई होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हुई होती। लेकिन फिलहाल आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी। पीएसी का जबरदस्त तरीके से डिप्लॉयमेंट किया गया है, लोकल पुलिस यहां पर डिप्लॉय की गई है। अगल बगल के जो जनपद हैं, चाहे लखीमपुर की बात कर लिया जाए, लखनऊ से एडिशनल फोर्स भी यहां पर बुला ली गई है। एडीजी लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं, मंडलायुक्त मौजूद हैं, जिले के डीएम मौजूद हैं, जिले की एसपी मौजूद हैं। लेकिन लोग फिलहाल अभी मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके मन में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा है कि ये जो विसर्जन का कार्यक्रम है ये कोई नया नहीं है, सब कुछ तय रूल के मुताबिक हो रहा था, सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा था जैसा कि हर साल होता है। तो फिर पुलिस ने इस तरीके की लापरवाही क्यों रखी, मौके पर फोर्स कम क्यों रखी, और इस तरीके के हादसे होने के बाद अगर लोगों का गुस्सा निकलता है तो निश्चित तौर पर ये आमजन का गुस्सा है, आम लोगों का गुस्सा है। और इसी वजह से सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में इस समय विधायक जो है सुरेश्वर सिंह, आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के बीच में, जिले की एसपी के बीच में लोगों से बात कर रहे हैं, परिवार से बात कर रहे हैं। और जब तक वो एक एश्योरेंस नहीं देते हैं, सुरक्षा का भरोसा नहीं देते हैं लोगों के बीच में, तब तक ये मानना चाहिए कि लोगों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है और वो बिल्कुल जारी भी रहेगी। और इसी वजह से फिलहाल लोग जो हैं वो इस समय अपने विधायक से, अपने लोकल एमएलए से बात कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं कि किस तरीके से कल ये पूरी चीजें हुई। और उसके बाद फिलहाल विधायक सुरेश्वर सिंह के पहुंचने के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा मीनाक्षी, लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा, कितना समय लगेगा और लोगों की जो मांगे हैं उनको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि विधायक सुरेश्वर सिंह जो परिवार के परिजन हैं, जिन पीड़िता के परिजन हैं, पीड़ित के परिजन हैं, उनसे फिलहाल बातचीत कर रहे हैं और अपनी तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है वो बातचीत हम तक पहुंचा सके तो उसका भी प्रयास करें, प्रभावशाली क्यों ना हो, कहीं भी छुपा क्यों ना हो। मीनाक्षी थोड़ी सी दूरी है लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर लेता हूं कि विधायक सुरेश्वर सिंह क्या बात आप पहुंचे। मैं तब तक पूरी घटनाक्रम जो है एक बार फिर से दर्शकों को बता दूं। इस वक्त रामगोपाल मिश्रा का परिवार रामगोपाल मिश्रा के शव के साथ धरने पर बैठा हुआ है। वहां के जो विधायक हैं वो मौके पर मौजूद हैं। परिवार वालों के साथ साथ पूरे लोगों से, समाज के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मामले को अभी शांत करना जरूरी हो गया है, वरना इलाके में तनाव और बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या लोग मानते हैं? क्या ये हंगामा शांत होता है? पुलिस की भी आप देखिए अच्छी खासी फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीएससी के जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जब हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह यहाँ पर अपनी रिपोर्ट लाइव दिखा रहे थे, आपने देखा कैसे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। विशाल, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले बहराइच में आखिर बवाल क्यों मचा, ये एक बार डिटेल आप ले लें। यहाँ पर महसी तहसील के महाराजगंज बाजार से दुर्गा प्रतिमा का प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, और इस दौरान एक घर के सामने से पथराव होने लगा। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे को लेकर ऐतराज जता दिया। डीजे बंद करने को कहा गया तो विवाद शुरू हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव कर दिया। भीड़ पर फायरिंग भी की गई और इसी में 22 साल के गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद से भीड़ और आक्रोशित हो गई। लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी, बीच सड़क पर आगजनी भी हो गई। युवक का शव रखकर इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बहराइच में प्रदर्शन हो रहा है। जरा आप सुनिए क्या बातचीत हो रही है वहाँ। इंसाफ करा ले हो चाचा बोलो आप बोला जाए, इंसाफ करा लो तो सब जाएंगे से। अंकल आप बोला जाए, डिसीजन लिया जाए और लोगों का इनके परिवार रिश्तेदार सब बुला लो, बुला लो माधव दिन बुला लो। मालिक नहीं है, कोई तो देखो बात क्या है। अरे सुनो चाचा, आप चाचा आप खाली डिसीजन ले लो। चाचा आप खाली डिसीजन ले लो, मान आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे विधायक हैं, आप जो डिसीजन ले लेंगे मान लिया जाएगा। प्रशासन का ही छुट्टी दो, वहाँ कार्रवाई शुरू हो। कि अगर ये गए तो जाना चाहिए उन्होंने इनकाउंटर हो, जेल न हो। जो लखनऊ को आ रहा है ना, एक मिनट, अगर चुप हो तो हम मालूम पहले बात कर, अगर चुप हो तो हम मालूम पहले चुप रह जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो बात करेंगे, रुक जाओ। अगर चुप हो जाओ तो हम लोग मालूम करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त जो एमएलए हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी। कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, हमारे परिवार का एक सदस्य गया है तो वहां पर भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग अचानक कहने लगे कि एनकाउंटर होना चाहिए। देखिए ये माहौल बहुत ही
गंभीर है। ऐसे मौके को संभालने के लिए पुलिस और शासन और प्रशासन एक तरीके से देखें दोनों वहां पर मौजूद है, लेकिन कितनी बात बन पाती है इससे लेकर थोड़ा सा संशय अभी भी बना हुआ है। कोशिशें जारी है। बहराइच में इस वक्त रामगोपाल मिश्रा के परिजन सड़क पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन जारी है। आरोपी के घर को सुबेदोज करने की मांग हो रही है। बुलडोजर एक्शन की यह मांग है। प्रशासन के आला अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। हमको मांग है जब तक बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए 2 आदमी खत्म हुए हैं, एक बहराइच में फिर खत्म हो गया। देखिए कितनी गोली मारी गई भैया, देख लीजिए। एक में 2 आदमी हमारे यहाँ खत्म हुए, 2 आदमियों की मौत। कितनी गोली मारी गई है ये देखिए। मैं मौके पर मौजूद था जब ये लड़का उनके छत पर चढ़ा, तो पुलिस प्रशासन अगर मूक बधिक न बना होता हमारे यहाँ का, इसकी मौत न होती सर। केवल प्रशासन, लोकल प्रशासन की देन है जो आज इसकी मौत हुई। और अभी अभी सूचना है कि मेरे ग्राम पंचायत में सत्यवान मिश्रा जी भी खत्म हो गए, जो पुलिस के मार से खत्म हुए हैं। 2 लड़के देख लीजिए। केवल पुलिस प्रशासन, हरदी थाना पुलिस प्रशासन के वजह से ये यहाँ पर लेटा हुआ है। कितनी नाराजगी है वो लोगों की बहुत ज्यादा है। महाराजगंज में लोग बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि मौके पर जो लोकल पुलिस थी, अगर उसने एक्ट किया होता, रिएक्ट किया होता, तो शायद आज गोपाल मिश्रा यहाँ पर जिंदा होते। सुरक्षा नहीं मिली पुलिस से, पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, सुरक्षा कुछ नहीं मिली। जान पुलिस वाले सब खाते थे, पुलिस वालों ने पैसा ले रखा था, इसीलिए हमारे भाई को इस तरीके से मारा गया। इनकाउंटर करवाए इन लोगों का। अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा है तो पूरा महासी विधानसभा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत देश का हिंदू खत्म कर देगा महाराजगंज को। बहुत ज्यादा नाराज हैं जो लोकल लोग हैं। वो आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, अपने आप को संभालिए। बस उसका इनकाउंटर हो जाए, उसके घर पे बुलडोजर चल जाए बस। आरोपी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, ये मांग है लोगों की। और इसी वजह से फिलहाल जो महाराजगंज में लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की एक मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप देखिए इस वक्त भी विधायक समझाने में लगे हुए हैं। पुलिस सिक्योरिटी और प्रशासन को व्यवस्थित बनाने में लगी हुई है, लेकिन इन लोगों की नाराजगी अपनी जगह है जिन्होंने अभी अभी अपने घर का एक सदस्य खोया है और साजिशन ये हत्या हुई है। आप जैसे कि वहां पर लोगों को सुन रहे हो, ये कह रहे हैं कि बाकायदा टारगेट करके मारा गया है। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ रही है और नाराजगी पुलिस को लेकर भी है कि अगर पहले से एलआईयू ने काम किया होता, पहले से अपने वहां पर पुलिस की तैनाती और ज्यादा हुई होती, ज्यादा सजगता दिखाई होती पुलिस से, तो शायद ये घटना पेश नहीं आती। हालांकि अब विधायक हैं, वो पक्षों के बीच में एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति बन जाए, प्रशासन अब अपनी कानूनी कार्रवाई में आगे लग जाए। लेकिन देखिए क्या माहौल बनता है। पूरे इलाके को फिलहाल पीएफसी ने छावनी में तब्दील कर दिया है। गोलीकांड का आरोपी सलमान गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 से 30 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है। बहराइच के महाराजगंज इलाके में उस वक्त जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक तनाव हो गया जब हिंदू संगठन के लोग, हिंदू कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए आगे जा रहे थे। बताया जाता है कि शाम 6 बजे का करीब यह वक्त था और उसी दौरान दो पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर के शुरुआती जो तनाव बढ़ता है, आपसी नोकझोंक होती है और उसके बाद बताया जाता है कि दूसरे पक्ष की तरफ से पथराव किया जाता है। और इस दौरान बताया जाता है कि जो ठीक सामने आप बगल में सर्राफ की दुकान देख रहे हैं, इसी से बाकायदा गोली चलाई जाती है और एक गोपाल मिश्रा नाम के एक शख्स की गोली लगती है और गोली लगने के बाद बुरी तरीके से घायल गोपाल मिश्रा को जब लेके जाया जाता है अस्पताल, तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है और 25 से 30 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पूरा सीन ऑफ क्राइम है, इसको पूरी तरीके से यूपी पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है। बाकायदा यहाँ पर ग्रिप भी लगाई गई है, क्राइम सीन डू नॉट क्रॉस, यानी कि यही वो इलाका है जहां पर बाकायदा मौके पर पुलिस की टीम आई, उसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसने निरीक्षण किया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसके बाद जो आगे का आप देख सकते हैं कि टीन शेड होता है, इस टीन शेड को भी प्रभावित किया। यहाँ पर मौके पर आगजनी हुई, मौके पर इस दीवार को और दुकान को बुरी तरीके से तोड़ा फोड़ा गया और जो आग के पार्टिकल्स हैं वो बताते हैं कि इस दुकान में भी आगजनी की कोशिश की गई। जिसके बाद जैसे ही ये सूचना पूरे इलाके में फैली कि हिंदू संगठन का जो सक्रिय कार्यकर्ता है गोपाल मिश्रा, उसकी मौत हुई है।